देवगढ़ एक नाम जिसके पीछे छुपी है एक राजा की पहचान और उसके धर्म परिवर्तन का राज, जो सदियों से किसी को ना बताई गई और ना ही सुनाई गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक किस्सा विद हरीश सिलो में। मैं आपका दोस्त हरीश दोबारा आपके लिए एक और शानदार कहानी लेकर आया हूँ, जो कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ किले के बारे में है। देवगढ़ किला, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि देवगढ़ किला हमारे छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। कई लोग वहाँ पर घूमकर आए हैं, देख कर आए हैं, लेकिन उस चीज़ों को दोस्तों जो भी लोग घूम कर आए हैं, आप लोग, मैं हूँ या कोई भी हो, सिर्फ हम बाहरी रूप से देख कर आए, फिजिकली देख कर आए हैं, दीवारें देख कर आए हैं, चट्टानें देख कर आए हैं, इमारतें देख कर आए हैं, लेकिन एक चीज़ हम देख नहीं पाए दोस्तों। वो है पुराने समय में जब यहाँ पर शासन था, उस समय का राज दोस्तों। क्या राज है, क्या चीज़ें हैं, क्या कल्पनाएं हैं, वो चीज़ें हम नहीं देख पाए दोस्तों। इसी की जानकारी के साथ हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले दोस्तों, भारत के बीचों बीच जंगलों में गोंड जनजातीय बसती थी दोस्तों, और वो काल था लगभग दोस्तों 1600 से 1700 ईस्वी का काल था। उसी समय देवगढ़ किले में शासन करते थे राजा जाटव गोंड, जो कि गोंड समाज से थे दोस्तों, और वो बहुत पराक्रमी योद्धा थे और साथ में प्रजा से भी बहुत प्रेम करते थे दोस्तों। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी रानी के लिए किले के सबसे ऊंचे स्थान पे बादल महल बनवाया था, ताकि रानी वहां से पूरी प्रजा को निहार सके, देख सके दोस्तों। किले के अंदर एक रहस्यमय मोती टाका है, जो भी आपने देखा होगा, जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता। पुराने समय में कुछ लोगों ने उसके पानी को खाली करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी असफल रहे दोस्तों। राजा जाटव के शासन के समय दोस्तों गोंड समाज बहुत फूला फला, परंतु दोस्तों फिर उनकी हुई मृत्यु। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र जो था गुंजन सिंह, वो दोस्तों गुंजन सिंह गोंड, वो गद्दी पर बैठे। कुछ समय उन्होंने शासन संभाला। उसके बाद गुंजन सिंह के पश्चात राजा जाटव का पोता, वो दोस्तों गद्दी पर बैठे, जिनका नाम था बख्त बुलंद गोंड। अब दोस्तों समय आ गया 17वीं शताब्दी का। उस समय क्या था, जो मुगल सरकारें थी, अंग्रेजी सरकारें भारत में पूरी तरह से फैल रही थी दोस्तों। चारों ओर औरंगजेब की शक्ति बढ़ रही थी। उनका काम ये था, ज़्यादातर वो हिंदू राजाओं को टारगेट करके युद्ध में हराते थे, या तो फिर राजनीतिक गठबंधन से उनको दबाया जाता था। उसी समय राजा बख्त बुलंद गोंड का जो राज्य था, यानी कि देवगढ़ किले का राज्य, तो उसमें भी दोस्तों संकट मंडराया। और जो दोस्तों देवगढ़ था, वो गोंड राजाओं का गढ़ था, लेकिन मुगल सेनाएं क्या थी, युद्ध के लिए पास आ रही थी। उस समय बख्त बुलंद जो थे, वो समझ चुके थे कि अगर वो सीधा युद्ध लड़ेंगे तो उनकी सेना से वो हार जाएंगे और इनके जो प्रजा है उसका विनाश हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक रात किले के भीतर दरबार लगाया, जिसमें सभी मंत्री, राजपुरोहित और सैनिक, प्रमुख सैनिकों, सभी को बुलाया गया। उनसे सलाह लिया गया कि किया क्या जाना चाहिए। सभी सैनिकों ने कहा कि महाराज हम लड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। लेकिन राजा बख्त बुलंद गोंड शांत थे दोस्तों। उन्होंने धीरे से कहा कि अगर मैं एक कुर्बानी दे दूं, मेरी एक कुर्बानी से अगर मेरी प्रजा बच सकती है और हजारों लोगों की जान बच सकती है, तो मुझे वो कुर्बानी मंजूर है। तो उन्होंने फैसला किया कि वो धर्मांतरण करेंगे, इस्लाम कबूल करेंगे, ताकि औरंगजेब उसे राजा के रूप में मान्यता दे दे और उनका राज्य तबाह ना हो। यह दोस्तों उन्होंने किसी आस्था के कारण नहीं किया, उन्होंने राजनीतिक निर्णय के कारण अपना धर्म बदला दोस्तों। अब दोस्तों उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म अपनाया। अब उनका नाम हो गया, पहले उनका नाम था राजा बख्त बुलंद गोंड, अब वो बन गए दोस्तों बख्त बुलंद शाह।
इसका फायदा ये हुआ कि मुगल सरकारों ने उनको समर्थन दिया, उनको देवगढ़ के साथ साथ नागपुर क्षेत्र से भी ज़्यादा अधिकार दे दिए। तो उन्होंने वही नागपुर क्षेत्र में एक किला बनवाया, राजधानी बसाई, जिसे हम आज भी नागपुर शहर का आरंभ मानते हैं, जहाँ से नागपुर शहर चालू होता है। धर्म परिवर्तन के बाद कई गोंड सरदारों और पुरोहित ने उनका साथ छोड़ दिया। कुछ प्रजा के लोग ये समझने लगे कि कोई नया व्यक्ति आया है, कोई मुस्लिम व्यक्ति आके यहाँ पे शासन कर रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, कोई अलग से व्यक्ति नहीं आया था, वो राजा जाटव का ही वंश था, जिन्होंने प्रजा के लिए धर्म बदला था दोस्तों। कुछ लोगों ने उनको गद्दार कहा, कुछ लोगों ने राजा के फैसले को राजधर्म मान लिया, लेकिन सच ये था कि उन्होंने अपना धर्म तो बदला, लेकिन प्रजा की रक्षा के लिए अपना नाम बदला, अपने राज्य को बचाने के लिए। आज भी दोस्तों हम जब देवगढ़ जाते हैं तो वहाँ मोती टाका तालाब, सुनसान महल, छुपी हुई सुरंगें, ये सब गवाही देते हैं दोस्तों कि एक ऐसा भी राजा योद्धा था जिसने प्रजा को बचाने के लिए दोस्तों एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेना पड़ा। वो राजा दोस्तों बख्त बुलंद गोंड जो पहले थे, बाद में उनका नाम बख्त बुलंद शाह। क्योंकि दोस्तों इतिहास सिर्फ युद्ध से नहीं लड़ा जा सकता, कई बार समझ से भी, कई बार परिवर्तन से भी। धर्म जो होता है दोस्तों एक व्यक्ति की पहचान हो सकती है, लेकिन राजा की पहचान होती है उसका त्याग और उसका विवेक।